हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारी पर्यावरण की लास्ट क्लास। तो हम आज डे 23 में पहुँच चुके हैं। तो हमारी क्लास भी 23 है और दिन भी हमारा 23। तो मैंने 23 डेज में आपको ये पूरा का पूरा पर्यावरण कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे के सारे अपने प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप। तो मैंने बहुत ही क्विक रिवीजन कराया है, आपका थ्योरिकल पार्ट में कराया है लेकिन बहुत ही क्विक कराया है। तो आप सारे के सारे ना प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाए हैं। एक दो टॉपिक अगर लंबे रहे होंगे तो आधे घंटे से ऊपर का कोई भी वीडियो नहीं है। तो आप 15 मिनट के, 20 मिनट के, है ना, 12 मिनट के, 13 मिनट के, 10 मिनट के ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे और इसी तरह से शुरू करेंगे ताकि क्विक रिवीजन हो सके हमारा एग्जाम तक। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण संस्थान। तो पर्यावरण संस्थान को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए और फटाफट से अपना क्विक सा रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम अब पास है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पर्यावरण संस्थान देख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका संस्थान मैंने दिया हुआ है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण है आपका कोलकाता में। ये इम्पोर्टेंट संस्थान है तो ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण है आपका पर्यावरण संस्थान जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है आपका कोलकाता में। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण है आपका देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून में, सॉरी कोलकाता, देहरादून लिखना था, कोलकाता डाल रही हूँ। देहरादून में है ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण। वन अनुसंधान संस्थान भी आपका देहरादून में है। ठीक है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी आपका देहरादून में है। ठीक है, लकड़ी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान है आपका बेंगलोर में, बेंगलोर नहीं बोलते हैं, बेंगलुरु बोलते हैं, बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भी आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये आपका चेन्नई एवं बेंगलुरु दोनों जगह पर है, चेन्नई एवं बेंगलुरु में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये है आपका नई दिल्ली में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है आपका नई दिल्ली में। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान है आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान है आपका नई दिल्ली में। हिमालय वन अनुसंधान है आपका शिमला में। ठीक है, वन उत्पादकता केंद्र है आपका रांची में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान है आपका लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है आपका इज्जत नगर बरेली में। और ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका यूपी में। इज्जत नगर बरेली कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है आपका जोरहट असम में। कहाँ पर है, जोरहट असम में। ठीक है, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना केंद्र आपका इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद आपको पता है कहाँ पर है, यूपी। तो यूपी के संस्थान ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यूपी में आपकी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रही है। तो ये हमने 17 देख लिए हैं, अब आगे हम और देखेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास ये है आपका छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये है आपका छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जो समझिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय संस्थान है आपका जबलपुर में। ठीक, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है आपकी गुलमर्ग में। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान है आपका वल्लभगढ़ हरियाणा में। ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है आपका कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर में कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, खनन पर्यावरण केंद्र अहमदाबाद। ठीक है,
उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये भी आपका हैदराबाद में है। फिर है आपका उद्यान एवं वानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है मैसूर में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है आपका झांसी, और झांसी आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी वाले जरूर याद रखिए, जितने भी यूपी वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं थोड़े से। चलिए थोड़े से और बच्चे, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो भारतीय चावल शोध संस्थान, भारतीय चावल शोध संस्थान है आपका, बताइए कहाँ। अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय चावल शोध संस्थान ये है आपका कटक में। कटक में कहाँ पर? कटक कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है आपका करनाल में, करनाल हरियाणा में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये रट लीजिए, कानपुर में है। कानपुर में कहाँ? कानपुर कहाँ? यूपी में। केंद्रीय उपपोषण बागवानी संस्थान कहाँ? लखनऊ। लखनऊ कहाँ? यूपी में, ठीक है, रट लीजिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये है आपका नागपुर में। नागपुर में कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। राष्ट्रीय शकरा संस्थान ये भी रट लीजिए, ये है आपका कानपुर में। ये कानपुर में कहा? यूपी में, ठीक है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग ये है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान, ठीक है। नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च जेनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। अभी रुक जाइए, नई दिल्ली, ठीक है। अंटार्कटिका में स्थापित शोध स्थल है आपके नो इधर दो मुझे, तो गंदी बात दीजिए। चलिए अंटार्कटिका में स्थापित शोध स्थल है आपका पहला दक्षिण गंगोत्री। ये है आपका स्थापित हुआ था 1983 में। उधर रहिए बेबी। मैत्री आपका सेकंड है अंटार्कटिका में, ये है 1989 में स्थापित हुआ। भारतीय आपका तीसरा है और ये स्थापित हुआ था 2012 में। अब है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये आपका भोपाल में है। भोपाल में कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी कि एमपी में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में कहाँ पे भाई? तो उत्तराखंड में, ठीक है। इतने आपके इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज से आपका एनवायरनमेंट की जो क्लास है वो फिनिश होती है, और अब हम कल से एक नया टॉपिक करेंगे, नया सब्जेक्ट्स करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ लाइक करिए।